जय नमस्कार साथियों। आज जो है हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो आप देखेंगे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ठीक है, आज जो है हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा जिसमें हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ठीक है, सिग्निफिकेंस, अब वर्ड सिग्निफिकेंस मींस, अगर आप बात करोगे कि उसका मतलब क्या होता है तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व किसी चीज का। ठीक है, तो हमें बात करनी है आज किस पे, सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि हम जो है पूरा कोर्स जो है प्रोवाइड करा रहे हैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो आप जो है यहां पर एप्लीकेशन पे जाके देख लेंगे, ये जो है हमारा डेमो लेक्चर का लास्ट डेमो लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो हमें बात करनी है क्या, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो आप देखोगे कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं तो वो होता क्या है। ठीक है, वो एक तरीके से बिजनेस है जिसमें इनोवेशन और आइडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है वो। ठीक है, आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ, ये क्यों खोला गया, क्योंकि वहां पर आपको सोसाइटी में कोई गैप था, आपको चेंज लेके आना था। ठीक है, तब जाके आपने कोई व्यक्ति ने एज अपना रिस्क लेके इनोवेट करा और आइडिया को अपना इंक्लूड करके साथ में ही क्या किया, उसको एग्जीक्यूट किया। और फिर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है उस जर्नी की। ठीक है, तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर कोई हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, आप में क्या होगा, वेल्थ जनरेट होगी। ठीक है, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, बेसिक इकोनॉमी है, पैसा मिलेगा। फिर क्या होता है, अगर आप कोई भी यूनिट खोला हुआ है आपने तो आपको वहां पर क्या होगा, आप जो है क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बाकी लोगों का सोशली अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप से और क्या होगा, आप देख सकते हो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है चीजों में। ठीक है, इनोवेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, टेक्नोलॉजी और ये सारी जो है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो थोड़ा अभी हम इसी पे चलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को ही डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज वाइडली रिगार्डेड एज द बेस्ट वे टू ऑगमेंट द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी इकोनॉमी की ग्रोथ करने का। फिर entrepreneurs have played a significant role in developing some of the best economies in the world like that of USA and Japan। ठीक है, यूएसए और जापान में आप देखोगे तो वहां पर जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर था वो सबसे ज्यादा था। ठीक है, और आप देखेंगे कि इतना ज्यादा ग्रोथ हुई है उन देशों की और आज वो डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, in India too we have had several communities who have played a significant role in the entrepreneurship of the economic development of a nation। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें, जैसे यूएसए में है तो यूएसए में आप देखेंगे जैसे इलॉन मस्क है, तो इलॉन मस्क ने क्या किया, आपने टेस्ला गाड़ी की शुरुआत करी। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या कर रहे हैं, उनका आइडिया क्या था कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हटा के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो आइडिया था, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। फिर क्या किया, उन्होंने अपनी स्पेस एजेंसी बनाई। ठीक है, तो वो भी क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप ही थी उनकी। ठीक है, उन्होंने इतना रिस्क लिया होगा, उन्होंने अपना कैपिटल लगाया होगा, ह्यूमन कैपिटल इकट्ठा किया होगा, फिर सब जैसे जा करके उन्होंने फिर अपनी एक स्पेस एजेंसी तक खड़ी करी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, बाकी देशों भी उनको देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग उनकी एजेंसी से काम करवाते हैं अपना। ठीक है, तो उससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उनकी। हम अपने यहाँ की बात करते हैं, हमारे यहाँ के भी कितने ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहां से बाहर से फंडिंग मिल रही है उनको। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम क्या था, फर्स्ट पेमेंट्स बैंक था, जो जिसके कारण हम क्या करें, डिजिटलाइज करा हमने अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, हमने पेमेंट की शुरुआत करी। आज भी क्या होता है, आज एक आप एक चीज और समझेंगे कि वो क्या था, पाइनर था इस चीज का, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो अभी भी क्या होता है, आप कोई भी शॉप पे जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, पेटीएम कर दो। भले ही आप क्या कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, यूज कर रहे हो, आप फोन पे यूज कर रहे होगे, पर वर्ड क्या निकलेगा, चलो पेटीएम कर देते हैं। पेटीएम मतलब पेटीएम का यहां पर एक वो हमारे चलन में आ चुका है कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें डिजिटली पैसा भेजना है तो पेटीएम किया जाए। समझ गए आप, तो यहां पर क्या है, अब उसमें भी क्या हुआ, जो है वहां की फंडिंग आती है, बाहर से फंडिंग आई तो क्या हुआ, हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट करी, हमारे देश में पैसा आया बाहर से। ठीक है, फिर entrepreneurs are the prime movers of the innovation and introduce new products in the market। पहली बात करते हैं हम क्वालिटीज ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो होगा क्या, पहली क्वालिटी क्या हो जाएगी, इनिशिएटिव।
ठीक है, चाहे किसी भी तरह का काम हो तो उनको इनिशिएट करना पड़ेगा, चाहे वो एडवेंचरस हो चाहे किस तरीके का भी काम हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बीइंग एन इनोवेटर इज ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो यहां पर उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कोई भी वेंचर को चालू करना है तो उनको इनिशिएट करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जो नए आइडियाज को लेके इनिशिएट करते हैं खुद से। ठीक है, फिर नॉलेज और स्किल, तो आप देखेंगे कोई भी चीज बिना नॉलेज और बिना स्किल के नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे मैं अपनी ही अगर बात करूं तो हमारा जो है, हम यहां पर आपको पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर स्टूडियो सेटअप में जो है, ठीक है, चाहे रिकॉर्डिंग करनी हो, ठीक है, चाहे आपका कैमरा सेट करना हो, चाहे आपकी पीपीटी बनानी हो, ठीक है, ये सारे काम हम खुद कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर इतने स्किल्स हैं। ठीक है, ये जो आपको पीडीएफ बन रहा है, ये टाइप करना, इसको सेट करना पूरा, ताकि आपको सही से फ्रेमिंग दिखे पूरी। ठीक है, लाइंस मिसमैच ना हो, ठीक है, सारे फॉन्ट सही हो एक जैसे। ठीक है, फिर आपका जो जब रिकॉर्डिंग हो जाती तो उसके बाद में कुछ एडिट करना हुआ तो वो एडिट करना, फिर यूट्यूब पे इसको डालना, एप्लीकेशन को मैनेज करना, ये सारे काम हैं हमारे, ये जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसमें से कौन सा कंटेंट बेहतर रहेगा उसकी एडिटिंग करना, उसमें फोटोज लगाना, पीछे म्यूजिक लगाना, ये पूरा एडिटिंग का काम जो है वो भी हम खुद करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि स्किल्स हैं। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या होना चाहिए? आपके पास में प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए और आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो आप जो है वो अच्छे से अपना काम जो है आगे कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रिस्क टेकर, एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू टेक अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द एंटरप्राइजेस। ठीक है, द एंटरप्रेन्योर हैज द फोरसाइट टू एक्सेप्ट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस फॉर द एंटरप्राइज। इन डूइंग ही शी इज रेडी टू विथस्टैंड द शॉर्ट टर्म रिस्क एसोसिएटेड विद द वेंचर। बहुत ही साफ पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर कि कोई भी आप काम करना चाहते हो उसमें रिस्क रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे अगर आप एमपीपीएससी भी कर रहे हो तो भी आप अपना रिस्क लगा के हो, आप कोई और जॉब कर सकते हैं, पर आप क्या लगा रहे हैं? आप अपना पूरा मनी लगा रहे हैं, अभी उसमें पूरा टाइम लगा रहे हैं, तो ये तरीके से आप भी रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, उस पेपर के लिए। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप कोई वेंचर चालू कर रहे हैं तो वहां पर भी रिस्क रहती है। हमने भी जो चालू किया है वहां पर भी रिस्क है। ठीक है, हमारा भी कैपिटल लगा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हर जगह पर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखेंगे बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, ठीक है, जैसे हम भी वो आई थी, ठीक है, हर्षद मेहता वाली स्टोरी आई थी, तो उन्होंने बोला था रिस्क है तो इश्क है। तो यहां पर रिस्क तो रहेगी ही, चाहे आप स्टॉक मार्केट का काम करें चाहे आप कोई भी काम करें, हमेशा रिस्क रहती ही है। आप कुछ ना कुछ गवाते हो, कुछ ना कुछ पाते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है आप पैसा बना पाओगे, क्योंकि पैसे से ही क्या होता है? पैसा बनता है। ठीक है, फिर आते हैं अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एन एंटरप्रेन्योर इज अडेप्टेबल टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। चाहे आप देखेंगे समय अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारा, बहुत समय चेंज होता है बहुत जल्दी। आप देखेंगे जल्दी से जल्दी कोई नई एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, आप देखेंगे जिस तरह से चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी के बाद में फिर उसका दूसरा वर्जन आ गया, फिर गूगल भी लेके आ गया, अभी आप देखते होंगे एआई कितना ज्यादा आगे चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर रहेगा किसका? सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो रिस्क ले रहा है उसको वो अचीव कर पाए। डिसीजन मेकिंग में काम आता है। आपको जो है चेंज हो रहा है वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ही जल्दी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको ये चीज एग्जीक्यूट करनी है या इसको लेट इट गो करना है। ठीक है, आपको कोई एम्प्लॉय को रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में डिसीजन लगता है, और ये कब आएगा? जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, अगर आपको दुनिया के सामने खड़े होकर बात करनी है तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। पब्लिक स्पीकिंग भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या होएगा? वेल्थ क्रिएटर्स। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर रहेंगे वो एक वेल्थ क्रिएटर भी रहेंगे। कैसे रहेंगे? वो उसके लिए तो वेल्थ लेते ही आते हैं, साथ में उनके साथ में जितने एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए भी वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। इतने सारे परिवार जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं उस पूरे एंटरप्राइज पर। ठीक है, फिर बात करते हैं पेशेंस की। तो पेशेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई पर्सन हो, एंटरप्रेन्योर हो, ये सब में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आपको कोई भी चीज हासिल करनी है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पॉजिटिविटी की। तो पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा एक एंटरप्रेन्योरशिप में आपको देखने को मिलेगी ही, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी जर्नी है जहां पर डेली अप्स एंड डाउन्स आते हैं।
ठीक है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपको यहां पर ये सारी चीजें सोचिए, आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो यही सारी क्वालिटीज एक तरीके से एक सिविल सर्वेंट में भी होती हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये एथिक्स के साथ में इंक्लूड किया गया है कि आप एक सिविल सर्वेंट, तो ठीक है अगर आप वो बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो कम से कम आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे आप इस सब्जेक्ट को पढ़कर। ठीक है, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी इसको पढ़ के। ठीक है, अभी आप बात करेंगे एक स्टोरी जो है अपने रियल लाइफ इंसिडेंट है ये, कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो वहां पर आपने देखा था कि बिहार में कहीं पे सैनिटाइजर नहीं था। ठीक है, सैनिटाइजर की कमी थी। तो वहां के जो आईएएस ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने लोग जो है जो केमिकल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा किया, वो केमिकल्स को अरेंज किया और उन्हें वहां पर सैनिटाइजर बनवा दिया। ठीक है, मात्र 2 दिन में उन्होंने सैनिटाइजर की खुद फैक्ट्री खड़ी कर दी। ठीक है, वो कौन थे, आईएएस ऑफिसर थे। यही ऐसी ही क्वालिटीज किसकी होती है, एंटरप्रेन्योर की भी होती है। ठीक है, कि वहां पर आपको जो चीज रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी को जो नीड है, तो वो उसको अरेंज करके देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, पॉजिटिविटी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आएगा हार्ड वर्किंग होंगे, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होगा, परसिवरेंस होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस होंगे, ओपन टू ट्रायल एंड एरर होंगे, नई नई चीज करेंगे, जल्दी जल्दी फेल होंगे और फिर नया करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं एक आपको व्यक्ति में देखने को मिलेंगी हु इज एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका सबसे क्लियर है। अब आप चीज सभी को इतनी बार बात कर चुके हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बात करते हैं हम सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है एंटरप्रेन्योरशिप से। पहली बात तो जो पर्सन अगर कोई इंटरप्राइज खोल रहा है, आप देखोगे कि वो पर्सन जो है वो उसका सोशल बैकग्राउंड जो है वो चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति टेंशन में है तो उसके साथ वाले भी उस तरीके से टेंशन में रहेंगे। अगर व्यक्ति ग्रो कर रहा है तो उसके साथ वाले भी ग्रो करेंगे। ठीक है, और फिर जिस तरीके से पूरा एक एंटरप्राइज ग्रो करेगा तो उसके साथ में जितने भी लोग थे, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज थे, उनका परिवार ग्रो करेगा। ठीक है, सोशली चीजें चेंज होंगी। आप देखेंगे कि जितने रिच लोग रहते हैं उनकी माइंड जो है, उनकी सोचने का तरीका ही दूसरा रहता है। ठीक है, वो इतना ज्यादा जो है छोटी छोटी बातों से उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें एक सोशल चेंजेस आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा तो आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य भी बदलेगा। ठीक है, तो एक सोशल डेवलपमेंट का जरिया रहता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर बात करते हैं इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हुआ है। ठीक है, आप देखोगे कि मोबाइल फोन्स जो है वो आए। ठीक है, आपके जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुआ तो वो भी किसके कारण हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप के कारण ही हुआ। तो उसके कारण भी क्या होता है आपका, ये देखेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हुआ है। ठीक है, फिर आप देखेंगे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अ स्मॉल विलेज डिड नॉट हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ सोप। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द विलेजर्स यूज्ड टू फॉल सिक। ठीक है, एक गांव था जहां पर क्वालिटी ऑफ सोप अच्छी नहीं थी, जिसके कारण लोग जो है वो गंदगी से बीमार पड़ते थे। तो एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी, कलेक्टेड एंटीबैक्टीरियल सोप फ्रॉम द सिटी एंड सोल्ड इट टू द विलेजेस, टू द पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट द सोप फॉर हैंड वॉशिंग। then it is a result of less incidences of people falling sick। तो वहां पर एक व्यक्ति ने उस चीज के गैप को देखा और वो वहां शहर से जाके ये सोप लाके चालू कर दिया और उसने पूरे गांव वालों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना चालू करी। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, वो एंटरप्रेन्योरशिप का एक जरिया बना उस चीज में। ठीक है, तो यहां पर सोशल चेंज लाया, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ी वहां पर लोगों की। ठीक है, फिर आएगा ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही ऑप्टिमल यूज करेंगे सारी चीजों को। हर व्यक्ति का एफिशिएंटली यूज करना चाहेंगे, हर नेचुरल रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका एक देखेंगे तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज भी आएगा। फिर मोर बेनिफिट्स मिलेंगे लोअर प्राइसेस में। आपको देख सकते हो कि जब आप बात करें हमारे देश के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन है, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, आप देखेंगे कि जब इंटरनेट चल रहा था, मोबाइल की टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, तो इंटरनेट हमें कितना महंगा मिलता था, 250 रुपए का 1 GB मिलता था एक महीने के लिए, वो भी। ठीक है, जब वो दिन थे जब हम क्या करते थे, कीपैड से चलाते थे। ठीक है, पर जैसे ही मोबाइल चेंज हुए, जनरेशन चेंज हुई, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रिस्क लिया और क्या लॉन्च किया, जियो लॉन्च किया, जिसके कारण क्या हुआ, आप देखेंगे पूरे गांव गांव और पूरे शहरों को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इंटरनेट के सारे जो है पूरी फैसिलिटीज लगाई गई। उन्होंने अपना बहुत सारा कैपिटल चालू लगाया होगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले कैपिटल लगाया तो साथ में उनको उसको इतने कम दामों पे भी दिया कि ताकि लोग उसके हैबिचुअल हो जाए। पर वहां पर आप देखेंगे उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है पर उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है।
ठीक है। पर अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखें उसके, तो आप देखेंगे कि गांव गांव तक शिक्षा पहुंच रही है, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंच रही हैं, आपके जेब में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी मिल रही होगी। आप कभी भी एक एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें इस चीज के बारे में पता नहीं था। आप कुछ भी डालेंगे गूगल में, आपको सब पता मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मोर बेनिफिट मिला लोअर प्राइसेस में। अब जो हमें डेटा पैक मिलता है वो कितना मिलता है, ठीक है, 600 रुपए का मिलता है 90 दिन के लिए, और उसमें भी आप देखेंगे कि रोज का 1 GB 1.5 GB मिलता है आपको। ठीक है, फिर चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में चलें, तो बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर इंडिविजुअल लेवल की हम बात करें तो क्या बेनिफिट रहेगा कि जो काम आप कर रहे हो वो आप खुद के लिए कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने कोई चीज चालू करी है तो आप खुद के लिए करेंगे, आप उससे प्यार करेंगे। ठीक है, आप उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तभी आप चालू करेंगे। ठीक है, आप कितनी वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे, आपके जो दोस्त हैं वो कॉर्पोरेट में अगर काम कर रहे होंगे तो बोलते हैं कि अरे मैं परेशान हूं अपने जॉब से, ठीक है, मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको जो आपका खुद का पैशन है, ठीक है, आप वो फॉलो करेंगे, आप खुद का बिजनेस चालू करेंगे तो वो आप खुद के लिए काम करेंगे। ठीक है, तब आपको ये नहीं लगेगा कि मजा नहीं आ रहा। ठीक है, हम यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट है इसमें, हमें मजा आता है ये करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योर के अंदर रहेंगी। आप कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कर सकते जो आपको पसंद ना हो। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, फिर वर्क फॉर योरसेल्फ नॉट फॉर अदर। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो खुद के लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप कॉर्पोरेट में भी देख रहे हैं, अगर आपकी सैलरी सपोज 20 लाख है तो आपको काम कम से कम 1 CR का करना पड़ता होगा। ठीक है, तब तो जाके कंपनी सर्वाइव करेगी। मतलब कंपनी ने खोली है, अगर आपसे सिर्फ 20 लाख का फायदा हो रहा होगा तो वो आपको सीधे 20 लाख थोड़ी देगी। ठीक है, आपसे वो उतना काम निकलवा रही होगी, ठीक है, उससे ज्यादा का है, तभी तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। फिर आगे चलते हैं, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी रहेगा। ठीक, अब आते हैं, द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी हाईलाइटेड दस। ठीक है, तो यहां पे लाइफलाइन ऑफ द नेशन रहेंगे वो। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्रोवाइड्स इनोवेशन। फिर यहां पे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको कंटेंट दिया है यहां पे। फिर इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी एंटरप्रेन्योरशिप से, सोशल बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। उसके एस्पेक्ट्स देखते हैं हम, कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी नीचे जो है मैं इसके साथ में क्वेश्चंस भी लेके आया हूं आपके लिए। अब देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये पता है आपको, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी पता है, जॉब क्रिएशन मतलब इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कल्चरल इंपैक्ट, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, डाइवर्सिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये सारी चीजें जो हैं वो हम अपने हिसाब से अब डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। तो ये जो पूरा था वो आपका किसके लेक्चर था, सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं, इन पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट है, ठीक है, बहुत ही डाइवर्स कंटेंट है। तो हम पूरी मेहनत करते हैं कि आपके लिए क्रिस्प कंटेंट लेके आए, जिससे आपका जो एम है, आपको पेपर देना है, ठीक है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करके पीएचडी नहीं करनी इस पे। ठीक है, तो आपके लिए इतना कंटेंट ही सफिशिएंट है कि जिससे आप पेपर में अच्छे से लिख पाए। आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे अब लिखने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो क्या होगा रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, साथ में क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा, ठीक है, इनोवेशन आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। फिर एम्यूनरेट एंड इलैबोरेट द की क्वालिटीज एंड दैट कंट्रीब्यूट टू अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, परसिवरेंस आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा। ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपको एंटरप्रेन्योर के अंदर देखने को मिलेंगी, विच मेक्स हिम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर डिस्कस द वेरियस रोल दैट एंटरप्रेन्योर प्लेस इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग देयर इंपैक्ट ऑन इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट। फिर हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू द इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, इन सबके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको ये क्वेश्चंस जो है इनके हम आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे अगर आपको चाहिए होंगे तो। ठीक है, साथ ही साथ में आप देखेंगे कि आपको अगर आप जो हमारा कोर्स के अंदर हैं, ठीक है, तो आपको जो अगर आप इसके आंसर्स लिख रहे हैं तो वो भी हम आपको नंबर देंगे, आप उसमें डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं हमें। तो उससे क्या होगा, हम आपके आंसर राइटिंग पे भी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चेंजिंग वर्ल्ड है, बहुत ही जल्दी सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट में देखते हो तुरंत में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आपको डिसीजन मेक करना पड़ता है कि हम क्या करें, बाय करें कि सेल करें। ठीक है, फिर एलैबोरेट ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, आपको यहां पर ये बताना है। सोशल बेनिफिट्स पे क्वेश्चन है आपका,
ठीक है, आपको सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पे क्वेश्चन है आपका, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी आपका क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे आपको मॉडल क्वेश्चंस भी जो है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। आज ये जो था वो हमारा लास्ट डेमो लेक्चर था। अब जो है हमारा कोर्स जो है वो पूरा एप्लीकेशन पे कंटिन्यू होगा, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 90 दिन में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे विद क्वालिटी लेक्चर्स। थैंक यू।